भी अकेले जाने में डर लगती है। तो मेरे ब्लॉग में बहुत बारी कमेंट आता है ये कि हे भगवान है का साली डोकर गीड़ा हो जाएगी, भैया उठा भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो दो प्यार के पंछी कैसे मंडाई कर रहे हैं, नदी आए और इनको अपने साथ लेके जाए। मैंने ही तो धौंतरी वालों को सिखाया है कि जान मान की हानि। मेरे भैया भूत जैसे हैं और मेरे चाचा को भूत भगाना आता है। भैया ने बताया है कि कैसे बहना है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे मंदिर से। अभी हम आए हैं माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम बादल भी आ रखे हैं, धूप भी लग गई है। और तो मेरे ब्लॉग में बहुत बारी कमेंट आता है कि आप लोगों ने मंदिर में पंडित नहीं रखा है। तो सबसे पहली बात, हम लोग खुद ही पंडित हैं, पर हमारे कुल पुरोहित हैं जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, उनका रोज रोज यहाँ पे आना और पूजा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम खुद ही पूजा करते हैं माता रानी के मंदिर में। और सफाई करने का जो अहम काम है आज वो मेरे भैया का है, बाकी आज पूजा मैं करूँगी। हमने माता रानी के मंदिर में पूजा कर दी है और यहाँ से भैया जाएंगे अपने घर और मैं जाऊँगी अपने घर। और आज तक मैंने मंदिर की जिम्मेदारी भैया को दी थी, पर आज मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद के पास ले ली है। और माता रानी के मंदिर से मैं आ गई हूँ घर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा नफरत मुझे है वो इस सब्जी से। ये सब्जी आजकल सबके घर में इतनी चढ़ रही है कि इस सब्जी को खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। तो अभी मेरी माँ इसके बना रही है पराठे। वैसे हमारी तो एक भी लौकी नहीं लगी हुई है, पर हमें गोल चाचा की मम्मी और शौर्य की मम्मी ये लोग दे रहे हैं। वैसे इसका बनाने का बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास, पर मेरी मम्मी को चीजें पसती नहीं है, इसलिए नॉर्मली सब्जी बनाते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी के जैसे तला हुआ खाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम नॉर्मली खाना खाते हैं। अब इस लौकी से मुझे इतनी नफरत है कि कोई मुझे अब 4-5 महीने तक लौकी ना खिलाए तो मैं खुश हूँ, पर जब मम्मी बनाती है तब मैं खा लेती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ। जब तक मम्मी नाश्ता बना रही है तब तक मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह करने के लिए। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बनाए हैं गर्मा गर्म लौकी के पराठे। नाश्ता करने के बाद अभी आया है मुझे भैया का कॉल, क्योंकि भैया को जाना है खेत में और भैया को भी अकेले जाने में डर लगती है, तो भैया ने मुझे बुलाया है। और इस महीने हमारे यहाँ इतना काम होता है कि जितने लोग भी घर हैं वो सब चले जाते हैं खेतों में। फुर्सत नहीं होती है लोगों को घर में रहने की भी। यहाँ से भी सभी लोग जा रखे हैं खेत में। यहाँ अभी सबके दरवाजों में ताले लटके हुए दिख रहे हैं और मेरे भैया बिल्कुल तैयार हैं, बस मुझे रुके हुए थे। और जितना भी धान खेत से आ रहा है वो कुछ दिनों तक यहाँ सुखाया जाएगा, उसके बाद इसको स्टोर किया जाएगा। और मेरा भाई जब देखो तब खाता रहता है दोस्तों। भले ही लगता भैया पे कुछ नहीं है, पर खाना 24 घंटे है। चलिए भ्राता श्री आगे चलिए। और सेब इतने मीठे हो रहे हैं कि चीनी भी फेल है इसके आगे। के पास हमारे खेत हैं, उनकी कटाई मंडाई तो हो गई है, अब वो कर रहे हैं। जो मंडवा होता है हमारी गढ़वाली भाषा में उसे कोदा बोला जाता है, तो इसकी लवाई कर रहे हैं वो लोग अब। और मेरी बड्डी जा रखी है सुबह की खेत में, तो हम जा रहे हैं अपनी बड्डी को पानी देने के लिए। मैं सोच रही थी कि इस बार अदरक हमारा नहीं होगा, पर इस बार अदरक मेरी बड्डी ने बो रखा है, तो इस बार भी अदरक की कोई कमी नहीं होगी। और ठीक ऊपर मेरी बड्डी चढ़ी हुई है घास काटने के लिए। तो पहाड़ों की महिलाएं भाई किसी चीज में कम नहीं है, इतना भयंकर बिट्टा है वो। पहले हम भी जाते थे, पहले जब संध्या घर में हुआ करती थी तो मैं भी उसके साथ जाया करती थी, पर अब उस बेचारी की शादी हो गई है। बाकी बड्डी लगी हुई है घास काटने पे। और आज बड्डी ने अपने साथ भाभी भी बुला रखी है, क्योंकि मेरी बड्डी को काम करने की बहुत जल्दी लगी हुई है। इसके बाद मेरी बड्डी मायके भागेगी कुछ दिन, तो चाह रही है कि मायके जाने से पहले सारा काम निपट जाए। मेरी पिछली वाली वीडियो में कमेंट आया था कि खेतों के काम भी करते हो, तो बचपन में मैंने ये सारे खेत मैंने ही करे हैं दोस्त। तो मैंने ही तो धौंतरी वालों को सिखाया है कि रोपाई कैसी लगती है, मंडाई कैसे होती है। इनको तो कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ मैंने सिखाया है। और ये नदी यहाँ नहीं थी पहले, ये नदी का पानी मेरे भैया ने बताया है कि कैसे बहना है और कहाँ बहना है। पहले पानी पीछे से जाता था, तब मेरे भैया ने इसको आगे से लाया दोस्तों। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नदी का रुख मोड़ देते हैं दोस्तों। और यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने मंडाई कर दी है। तो देखिए दोस्तों, दो प्यार के पंछी कैसे मंडाई कर रहे हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये लगे हुए हैं मंडाई करने पे। तो ये हैं
जिस किसी को भी लगता है कि मैं शौर्य के पापा को नहीं दिखाती हूँ तो ये है शौर्य के पापा। और चाची को तो सभी लोग जानते हैं, चाची हमेशा मेरे ब्लॉग में दिखती है। वो दिन कभी नहीं होता है जब चाची मेरे ब्लॉग में ना दिखे। और भले ही मैं बोल रही हूँ पर अंदर से मेरी रूह कांप रही है दोस्तों कि वहाँ से रैप्टा ना आ जाए सीधे यहाँ पढ़ने, क्योंकि मुझे अपने घर में 2 ही इंसान से बहुत डर लगता है। एक है मेरे चाचा, दूसरे है मेरे पापा। हाँ, और दोस्तों मैं जैसे अपने चाचा से डरती हूँ वैसे अपनी चाची को डराती रहती हूँ कि तुम भी डरो, क्योंकि दोस्तों मेरे भैया भूत जैसे हैं और मेरे चाचा को भूत भगाना आता है। इनकी भी लगभग आधे से ज़्यादा मंडाई हो गई है, थोड़ा बात रह रखी है वो मेरे चाचा कर रहे हैं। मेरी चाची का तो खैर अलग ही काम है। तो ठीक है चाची, करो करो, ठीक है, मैं ब्लॉग बनाने आई थी। तो दोस्तों संजू भैया मुझसे ऐसे काम करवाते रहते हैं जिसमें मेरी जान मान की हानि होने के चांसेस रहते हैं। और वैसे हम खेतों में आते नहीं हैं, पर जब आते हैं इतने सारे बुडले हमारे कपड़ों में लग जाते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जब कपड़ों में लगते हैं तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो यहाँ मेरी बड्डी मंडाई कर रही है और मेरी बड्डी ने लगभग आधा से ज़्यादा मंडाई कर। और इस बार हम चाह रहे थे कि जो सबसे नीचे हमारे खेत हैं वो चले जाएं, पर आधा वो गए हैं, आधा रह रखे हैं दोस्तों। तो अब हम इनके जाने के लिए अगले साल का इंतज़ार करेंगे कि नदी आए और इनको अपने साथ लेके जाए। और मेरी बड्डी चाह रही है दोस्तों कि नदी यहाँ तक आ जाए, ये खेत भी चला जाए। और कल इतनी भयंकर नदी आई कि अभी तो नदी का जलस्तर घट रखा है, पर नदी अभी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारे खेत बह जाए। तो यहाँ से नीचे जितने भी खेत हैं इन खेतों में कुछ नहीं होता है। लगभग मेरी बड्डी ने पूरी मंडाई कर दी है और धान यहाँ पे एक मुट्ठी भी नहीं दिख रही है। तो ये हाल होते हैं इन खेतों की। मेहनत उतनी ही लगती है पर होता कुछ नहीं है। तो इसलिए नीचे साइड के खेत हम नहीं बोते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, घास वगैरह ही काटते हैं। तो इधर भी मेरी बड्डी चाह रही है कि यहाँ तक नदी आ जाए और ये खेत सारे चले जाएं, क्योंकि बुरा लगता है कि मेहनत इतनी सारी करनी पड़ती है और होता कुछ नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे ये खेत चले जाते तो बहुत बढ़िया हो जाता। वैसे वैसे मंडाई हो रही है और वैसे वैसे वार्तालाप चल रहा है अपनी चुगली पार्टनर यानी कि मेरी हरियाणा वाली बड्डी से। तो अभी हमने लगभग पूरी मंडाई कर दी है। अब इसके बाद मेरी बड्डी इसका ठीक ठाक करेगी, फिर हम जाएंगे घर। सुबह से मेरी बड्डी यहाँ लग रखी है मंडाई करने पे और यहाँ धान अभी इतना सा हुआ, वो भी इसमें आदत से ज़्यादा पराल है। अभी मेरी बड्डी इसको छानेगी, इसको पुनेगी, उसके बाद इस पे एक सुप्पा धान भी नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हमने मंडाई कर दी है और मेरी बड्डी ने धान पैक कर दिया है और मेरी बड्डी बोल रही है कि हे भगवान है का साली डोकरो गीड़ा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भैया? सारा खेत बह जाए, मतलब यहाँ कुछ तो इस खेत को देख के मेरी बड्डी को नफरत हो गई है दोस्तों। तो अभी इतना सारा धान मेरे भैया ने उठा लिया है, मेरे भैया उठा भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं घर और बड्डी घास लेके आएगी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर और हमारे प्यार के पंछी ऊपर लगे हुए हैं मंडाई करने पे। और मेरे चाचा ने अभी मेरी चाची की चुन्नी सर पे रख ली है दोस्तों। और संजू भैया का कहना है कि अब मेरे चाचा प्यार के पंछी नहीं प्यार के मुर्गे लग रहे हैं दोस्तों। और घर आके अभी मेरे भैया इस स्टाइल में नाच पलट रहे हैं। तो पिछले हमारे ब्लॉग में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपको काम करना आता है। तो मुझे लगभग सारा काम आता है, खेतों का हो चाहे जंगल का हो। पर अब लगभग 13-14 साल हो गए हैं हमें खेत किसी और के पास दिए हुए। अब मेरे कमर दर्द होती है काम करने में। पहले फुर्ती भी इतनी थी और काम भी इतना था तो लगभग सारा काम हो जाता था। अब बस की नहीं है कुछ भी करने की, पर करना मुझे लगभग पूरा काम आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी करना नहीं आता है। और थोड़ी देर भैया के साथ बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर।